भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच का जो संबंध था आज वो अंतिम सांसें ले रहा है। हमने आपको लगातार बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नज़रअंदाज करती आ रही है। नीतीश कुमार के हर उस डिमांड पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व विराम लगाता आया है और इसके साथ ही बिहार में जो कुछ भी नीतीश कुमार के साथ हो रहा है और जितनी तल्खियां बढ़ गई हैं उसे देख करके ये पहले से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंध बहुत लंबा नहीं चलेंगे। 2020 चुनाव के बाद से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों में दरार आनी शुरू हो चुकी थी। कम सीटें आने का कारण जो है उसे भारतीय जनता पार्टी को बता करके नीतीश कुमार ने पहले ही अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। सरकार किसी तरह से चल रही थी और इस बीच में नीतीश कुमार को अपनी शक्ति संचय करना था, इसलिए वो चुपचाप थे। इन सारी बातों को लेकर के जब हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के चुनाव होंगे और बिहार में 24 सीटों के एमएलसी चुनाव के जब घोषणाएं हो जाएंगी, तैयारियां हो जाएंगी, उसके बाद से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खुल करके विरोध जो है वो सामने आ जाएगा। अब ये विरोध सिर्फ नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के तक सीमित नहीं है, बल्कि बाकी के जो घटक दल हैं, जो बिहार की सरकार में साथी हैं, वो भी अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक्टिव हो गए हैं। नीतीश कुमार के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। वहीं भारतीय जनता पार्टी अलग थलग है और भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का समझौता करने के लिए अब तैयार नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो समझौते का अंतिम डेडलाइन था वो भी समाप्त हो गया है। बहुत इंतज़ार हुआ। 19 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू ये सोच रही थी कि वो भी अपनी सीटों की घोषणा कर देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को किनारा करते हुए अपने उम्मीदवारों की घोषणा उत्तर प्रदेश में कर दी और बिहार में भी जो 24 सीटों के एमएलसी चुनाव है उस पर कोई बातचीत फाइनल स्टेज में नहीं पहुंची है। ऐसी स्थिति में इंतज़ार करते करते थक गए आरसीपी सिंह, ललन सिंह, केसी त्यागी सभी कहीं ना कहीं अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और ऐसी स्थिति में जो 19 जनवरी को सीटों का घोषणा होना था, उम्मीदवारों का लिस्ट जारी करना था, वो अब आज फाइनल लिस्ट जारी करने की पूरी संभावनाएं बन गई हैं। आपको बता दें कि आज दिन के 12 से 1 बजे के बीच में दोपहर के बाद कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके सीट शेयरिंग का समझौता तो नहीं हुआ। अब अपने अनुसार सीटों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इस बात की तरफ इशारा किया है और इस पूरे बैठक में प्रधान सचिव, महासचिव जो है केसी त्यागी आदि रहेंगे मौजूद और अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कुल 51 उम्मीदवारों की लिस्ट कहा जा रहा है कि फाइनल किया गया है। अब इसमें नीतीश कुमार के स्वीकृति का इंतज़ार हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि आज नीतीश कुमार संबंधों को अंतिम तिलांजलि देने के लिए क्या कुछ फैसला करते हैं और किस तरह से ये संबंध आगे चल करके बनता है या बिगड़ता है। आज बहुत कुछ फाइनल होना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।